Hey, so hello everyone, welcome back to my channel. Today we gonna talk about the most awaited movie called भेड़िया। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही में नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं हमारी मेन कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है। घना जंगल होता है। उस जंगल में हमें कुछ शिकारी और उसके साथी और उसकी बेटी को भी दिखाया जाता है। वो शिकारी अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था जिसमें कि जंगल की बकरी, उनके बच्चे और भेड़िए का भी जिक्र था। थोड़ी ही देर में उसको अपनी झोपड़ी के बाहर किसी की होने की आहट सुनाई देती है। वो बाहर देखने के लिए चला जाता है और वो साथ ही में उसकी बंदूक भी लेकर जाता है क्योंकि वो शिकारी था तो उसके पास बंदूक तो होनी ही थी। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हम देख पाते हैं कि झोपड़ी में बैठे हुए उसके साथी और उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। थोड़ी ही देर में एक गोली चलने की तेज़ आवाज़ होती है, मतलब कि उस भेड़िए ने उस शिकारी को मार दिया था और अब वो उन दोनों पर भी हमला करने वाला था। सीन शिफ्ट होकर हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। हम कहानी के लीड कैरेक्टर में वरुण धवन जी को देख पाते हैं जिसका मूवी में नाम भास्कर है। मूवी में उसका शॉर्ट नाम भास्की रखा है। भास्की अपने बॉस से मिलने के लिए आया था और बॉस ने उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है जो कि अरुणाचल प्रदेश के ज़ीरो नामक गांव में जाकर पक्की सड़क को बनाना होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बग्गा जी से कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, लेकिन बग्गा जी सिर्फ मेहनती लोगों को ही पसंद करते हैं। मतलब जिनके अंदर काम करने की भूख होती है वो सिर्फ उन्हीं को पसंद करते हैं। और फाइनली बग्गा जी वो काम भास्कर को सौंप देते हैं। भास्कर उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और असल में फिल्म में हमें वो किरदार बहुत मेहनती दिखाया गया है। वहीं पर हम लोग भास्की के कज़न जनार्दन को भी देख पाते हैं जिसका मूवी में निकनेम जेडी होता है। भास्कर वो पूरी कहानी जेडी को सुनाता है, मतलब कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो चाहता है कि जेडी भी भास्कर के साथ ज़ीरो गांव में चले। तो वो इसके लिए तैयार हो जाता है और उनकी जर्नी शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश के ज़ीरो नामक गांव से। लेकिन उस गांव में जाने के लिए कोई भी प्लेन नहीं था, इसीलिए वो दोनों अरुणाचल प्रदेश के मेन हवाई अड्डे पर उतर जाते हैं और वहाँ से वो गाड़ी से जाने वाले थे। उतरने के बाद उनकी मुलाकात एक और उनके नए साथी से होती है जिसका नाम जॉमिन था। जॉमिन उन दोनों को ज्वाइन करता है जहाँ पर बहुत से फ़नी सीन्स भी होते हैं। वो तीनों अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। वो तीनों ही ज़ीरो गांव में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उनका स्वागत करते हैं चमगादड़ जी, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ होते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। अगली सुबह उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम पन्ना होता है। इस गांव में सभी लोग वो सड़क बनाने के लिए पैसे खाते हैं, मतलब भास्कर उन सभी अफसरों को पैसे देता है कि वो लोग गांव में से जंगल से अंदर से सड़क बनाएं। तभी वहाँ पर जो पांडा होता है वो इसके साफ खिलाफ था क्योंकि उसका कहना था कि जंगल के बाहर एक सड़क को निकाला जाए ताकि जंगल में रहने वाले जानवरों को और वहाँ पर रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो, मगर इसके लिए पैसे बहुत ही ज़्यादा लग रहे थे। मतलब कि जब हमें 100 रुपये का काम 10 रुपये में हो रहा था तभी वह उस सड़क को बाहर से निकालने पर वह काम उतने ही रुपए में हो रहा था। इसीलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि सड़क जंगल के बाहर में से होकर निकले और जो बचे हुए पैसे हैं वो लोग
सभी अपनी टीम में से बांटने वाले थे। लेकिन पांडा ये नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इस जंगल में बहुत कुछ है और इस जंगल की रक्षा एक भेड़िया भी करता है। वो ऐसा लेकिन वो सब लोग उसकी बात नहीं मानते और मीटिंग खत्म होती है। तभी वो सभी लोग गेस्ट हाउस की तरफ निकलते हैं। रात बहुत होने के कारण वो लोग साफ साफ को नहीं दे रहा था उन लोगों को, और भास्की अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था। और उसके दोस्त सोचते हैं कि इसे तो मजाक करने की आदत है, इसलिए वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। मगर झाड़ियों में से एक भेड़िया भास्की को नज़र आता है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ आता है। भास्की अपनी जान बचाने के लिए ज़ोर से भागता है, जंगल की ओर वो भागता है, लेकिन भेड़िया उसके पीछे पड़ जाता है। वो छलांग मारकर पेड़ पर चला जाता है। भेड़िया उसे मारने के लिए वहाँ भी आता है, लेकिन वो उसकी पीठ पर खरोच मार देता है। उसके दांत उसे लग जाते हैं। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। उस वक्त गांव में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। वो पास ही के एक एनिमल हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात आने कैसे होती है। वो एक लड़की होती है। उसका कैरेक्टर बहुत फनी है, क्योंकि उसे ही नहीं पता था कि उसे दवाई दे या फिर इंजेक्शन। अगली सुबह जब भास्की अपने आप को जब शीशे में देखता है, तो वो अपने बॉडी पर पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी यह देखता है। कुछ अजीब सा वो महसूस करता है। तभी जब गांव में मीटिंग के लिए वो जाता है, तो लोगों से वो कहता है कि आप हमें आपकी ज़मीन दे दीजिए और हम वहाँ पर ज़मीन बनाएंगे। तभी गांव वाले बहुत गुस्सा होते हैं और उन्हें मारने भी लगते हैं। तब भास्की सोचता है, क्यों ना हम लोग 3 लोगों से बात करें, मतलब कि जो 18 से कम लोग होते हैं उन लोगों से बात करें। तो वो लोग उनकी भी मीटिंग बुलाते हैं। वो बताते हैं उन लोगों को कि यहाँ पर हम बड़े बड़े मॉल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे और बहुत अच्छी सुविधाएं बनाएंगे, जिससे के लिए आप लोगों को शहर में ना जाना पड़े। तो वो लोग समझ जाते हैं और वो पेपर पर साइन कर देते हैं। उन पेपर्स को हम देख पाते हैं कि एक प्रकाश नामक व्यक्ति ने पकड़ रखा था उसके हाथ में। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वो उस पर हमला कर देता है। अगली सुबह यह खबर भास्की को लगती है और वो उसे अपने आप पर शक होने लगता है। वो सभी लोगों को प्रकाश की बॉडी को वो सभी लोग प्रकाश की बॉडी को जला देते हैं। भास्की को लग रहा था कि वो भेड़िया बनकर पूरे गांव में तहलकाना मचा दे। भास्की के फ्रेंड्स यहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जॉमिन उन लोगों को रोक देता है। वो कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है, इससे गांव की तरक्की होगी अगर आप लोग सड़क बनाएंगे तो। पूर्णिमा की रात आने वाली थी। तभी हम भास्की को भेड़िए में बदलते हुए देखते हैं। भास्की पूरी तरह से भेड़िया बन चुका था। वो उसके दोस्तों पर भी वार कर देता है। अगली सुबह वो खुद को जंगल में पाता है, मतलब कि भास्की उस दोस्तों पर हमला करके जंगल में चला गया था। तभी हम एनिका को भी वहाँ देख पाते हैं और गांव वालों ने सोल्जर्स बुलाए हुए होते हैं भेड़िए का शिकार करने के लिए। और हम देख पाते हैं कि पांडा जो है, पांडा को भास्की का सच पता चल चुका था, क्योंकि भास्की और उसका दोस्त जब बात कर रहे थे तभी पांडा ने सुन लिया था। तो वो भागता है। तभी भास्की अपनी पूरी ताकत लगाता है, जो भेड़िए वाली पावर होती है वो उसे बाहर लाता है और चौमिन के सामने खड़ा हो जाता है, पांडा के सामने खड़ा हो जाता है। हम देख पाते हैं कि वो बहुत ही भयानक लग रहा था। भास्की उसे बहुत डराता है और उसे कहता है कि तुम अगर गांव वालों को बताओगे तो फिर मैं तुम्हें मार डालूँगा। तो वो इसके लिए एग्री होता है कि वो गांव वालों को नहीं बताएगा। तभी पांडा उन दोनों को किसी ओजा नामक आदमी के पास लेकर जाते हैं,
जिसको पूरा सच पता होता है। लेकिन भास्की वहाँ से वापस आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि वही भेड़िया है और वो आज रात फिर से भास्की भेड़िया बनने वाला होता है। तो उसके दोस्त उसे एक फैक्ट्री में बांध देते हैं, लेकिन वो खुद भी उस फैक्ट्री में बंद हो जाते हैं। तभी भास्की अपने भेड़िया रूप में आता है और अपने दोस्त पर ही हमला कर देता है। वो भेड़िया होने के कारण उसे पता नहीं चल रहा था कि वो किस पर हमला कर रहा है, वो उसके दोस्त है या फिर कोई और है। वो जो दिखे उस पर हमला कर देता है। वहीं पर देख पाते हैं हम लोग कि पुलिस भी आ चुकी थी। तभी वहाँ पर एक दूसरा भेड़िया भी आ जाता है और वो उस पुलिस वाले का हाथ खा जाता है और भास्की को अपने साथ लेकर जाता है। अगली सुबह उनके दोस्त कल रात के बारे में बात कर रहे थे। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसका काम ख़त्म कर देना होगा। काम ख़त्म करके वो लोग वहाँ से चले जाएंगे। हमें यहाँ पर भास्की और एनिका की लव स्टोरी भी दिखाई जाती है। तभी भास्की उससे कहता है कि काम ख़त्म होने पर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी एनिका उससे कहती है कि क्यों ना तुम यहीं रुककर इस जंगल की हवा को महसूस करो और तुम जानो कि ये जंगल कितना अच्छा है। चाहे तुम्हें ये जंगल बहुत पसंद आ जाए और तुम क्यों ना यहीं पर रह जाओ हमेशा हमेशा के लिए। तभी भास्की कुछ सोच में पड़ जाता है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि पांडा भास्की को कहता है कि तुम्हें फिर से इंसान बनना है तो तैयार हो जाते से वही जगह पर कटवाना होगा जहाँ पर पहले काटा था। तभी वो सब तैयार हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ भेड़िया को मारने के लिए सोल्जर्स आए हुए थे। भेड़िए को जंगल में भास्की की खुशबू आ जाती है और वे उसे काटने के लिए आ रहा था। वो भास्की की तरफ बढ़ रहा था। तभी हम देख पाते हैं कि एक सोल्जर उसे गोली मार देता है और वो भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। वो जंगल की तरफ भागता है, लेकिन भास्की को अपने आप को उससे कटवाना था। तो वो भागता है उस भेड़िए के पीछे और वो भेड़िए के पास जाता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि एनिका है। वो लोग बात कर रहे थे कि तभी सोल्जर्स आ जाते हैं। एनिका उसे बताती है कि वो मैं ही भेड़िया थी, जो कि सबसे पहले सीन में हमें दिखाया गया था कि एक लड़की मतलब शिकारी और उसके साथी को उस भेड़िए ने जो मारा था वो और कोई नहीं बल्कि एनिका थी। उस लड़की को उस भेड़िए का अमृत मिल गया था, इसीलिए वो अमर हो चुकी थी और ओजा जो है वो शिकारी का दोस्त वो था। तभी वो एनिका वहाँ से भाग जाती है। सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। भास्की अपने दोस्तों को सब कुछ बताता है। तभी वह कहते हैं कि तुम भेड़िया बनकर उसकी रक्षा करो। तभी भास्कर भेड़िए में बदल जाता है और एनिका को बचाता है। वो दोनों मिलकर उन सोल्जर्स को मार देते हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं कि ओजा वहाँ पर आता है और उन दोनों को शांत करता है और वो दोनों बड़ी सी जगह पर चले जाते हैं। मतलब वो दोनों एक ऊंची जंगल में ऊंची जगह पर चले जाते हैं और वो दोनों ही सुबह का सूरज देखते हैं। एनिका अपनी आंखों की लाल रोशनी भास्की को देखकर पहाड़ी से गिर जाती है। एनिका सिर्फ जंगल को बचाना चाहती थी, इसीलिए भास्की सड़क जंगल से बाहर होकर निकलता है। अब भास्की ने वो सड़क जंगल से बाहर होकर बनाई थी, जो कि पहले जंगल से अंदर होकर बनाई थी और यहीं पर पूरी मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है
जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तभी हम लोगों को मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जो कि था विक्की और बिट्टो का। मतलब यह मूवी स्त्री मूवी से कनेक्ट होने वाली थी और अब ये मूवी हमें जाकर स्त्री मूवी में दिखाई जाने वाली है। तो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी ये आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए। और आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करूं तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।